हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ये जो भी टॉपिक हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.5 का, और ये जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा। अब इसके बाद में हमें चैप्टर 5 को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए द सम ऑफ द एरियाज इज 640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स बी 64 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द अदर टू स्क्वायर। यानी कि दो स्क्वायर हैं इसमें और उनका आपका एरिया दिया हुआ है और उनका जो सम है वो 640 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और उसके बाद में डिफरेंस दोनों का पेरीमीटर का 64 दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले लेट करेंगे। लेट एक आपका बड़ा होगा और एक छोटा होगा। यहाँ पर दो स्क्वायर हैं, ये आपका एक छोटा स्क्वायर है और थोड़ा एक बड़ा स्क्वायर है। बड़े वाले की हम ए मान लेते हैं साइड और छोटे वाले की बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं सेट बिगर स्क्वायर। लेट हम करते हैं बिगर स्क्वायर की जो साइड है वो आपकी ए है, और सिमिलरली स्मॉलर जो छोटा स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो बी है। अब हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, या आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर। और पेरीमीटर जो होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है 4 इंटू साइड, या आप लिख सकते हैं 4 इंटू ए। ये मैंने एक का आपका लिख दिया क्योंकि साइड आपकी यहाँ पर ए है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द डिफरेंस देयर पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 64 मीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर आपका 4 है इंटू ए है, और दूसरे का पेरीमीटर हो जाएगा आपका 4 इंटू बी। इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो गिवन है 64। अब यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 16। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे द सम ऑफ द एरियाज इज 640 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको मालूम है कि साइड इंटू साइड होता है और ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, और उनका जो सम गिवन है दोनों का, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ द एरियाज, यानी कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, दोनों का सम करा तो ये हो जाएगा 640। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना है स्क्वायर की साइड्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए निकल के आएगा इस पहली इक्वेशन से a इक्वल टू बी प्लस 16। हम यहाँ पर वैल्यू लगते हैं a इक्वल टू बी प्लस 16, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा b प्लस 16 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अब इसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 32, यहाँ पर b आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 32b इक्वल टू 640 माइनस 256। अब यहाँ से क्या आएगा 2b स्क्वायर प्लस 32b इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पर देखिए 3 है, हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने क्या किया, इसको माइनस करना है। 640 में से 256, 10 में 6 गया 4, 13 में 5 गया 8, और यहाँ 5 में 2 जाएगा तो 3। तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 384। अब देखिए इसमें से दोनों में से कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b² प्लस 32 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 16b और इक्वल टू 384। अब ये 2 इससे कैंसिल होगा, तो b² प्लस 16b इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 192 आ गया। तो b² प्लस 16b इक्वल टू 192, ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। ये द्विघात समीकरण आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं b² प्लस का 16b माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसके फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। इक्वेशन आपकी ये आई हुई है, b² प्लस 16b माइनस 192 इक्वल टू 0। अब ये 192 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ और घटाना आपका कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो 24 इंटू अगर हम 8 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, और 24 में से 8 माइनस करते हैं तो ये 16 बच रहा है, तो यही इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b² प्लस 24b माइनस 8b और माइनस का आपका 192 इज इक्वल टू 0। 20 में कॉमन होगा तो b प्लस 24 और इसमें माइनस का 8 कॉमन होगा तो b प्लस 24 इक्वल टू 0, और दोनों में से कॉमन मिल रहा है b प्लस 24 और दूसरा आपका कॉमन मिल रहा है b माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा b इक्वल टू माइनस का 24 और दूसरा जो b निकल के आएगा प्लस का 8। माइनस वैल्यू आपको इग्नोर कर देना है और b इक्वल टू 8 आपको यहाँ पर लेना है। तो 8 आपका ये आ चुका है b, और यहाँ पर रखते हैं b इक्वल टू 8, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। पहली इक्वेशन आपकी गिवन है a इक्वल टू b प्लस 16, इसको सॉल्व करेंगे तो b प्लस 16, b की वैल्यू है 8 और 16 आप इसमें ऐड करेंगे तो 24 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हम फैक्टरी कर रहे थे तभी आपका ये फैक्टर आया था 24 इंटू 8, और यहाँ पर भी जो वैल्यू आपकी निकल के आई थी माइनस की वैल्यू आई थी। अगर हम इसको ले भी लेते हैं तो वैसे भी जो साइड्स होगी वो माइनस में नहीं होती है, तो प्लस लगा करके आप साइन को यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आप वैल्यू प्लस की भी लेते हो और आप दूसरी इक्वेशन जो आपकी गिवन है इज इक्वल टू b प्लस 16, उसमें आप पुट करते हो तो भी आपकी वैल्यू 24 आ रहा है। यानी कि हमें जो साइड्स निकल के आई हैं a इक्वल टू आपका आया है 24 और b इक्वल टू आपका आ चुका है 8। तो 8 और 24 इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16। 1 year ago a man was 8 times as old as his son। यानी कि एक आदमी है अपने बेटे से 8 गुना बड़ा है। Now his age is equal to square of his son age। और उसकी जो एज है वो उसके पुत्र की एज से स्क्वायर है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि सन और मैन की आपकी एज बताना है, उसकी प्रेजेंट में एज क्या रही होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मैन, x ईयर है, और सिमिलरली लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसकी y ईयर है।
अब यहाँ पर कंडीशन आपकी गिवन है, फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 1 ईयर एगो, ये आपको दूसरी बार में अप्लाई करना है, पहले आगे पढ़ना है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन, यानी कि उसकी जो पुत्र की जो एज है उसका स्क्वायर करना है, और ये उसका जो मैन है, जो मैन है उसके पुत्र के एज के स्क्वायर के इक्वल है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। जो मैन है पुत्र की एज के स्क्वायर के इक्वल है, ये आपकी दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, पहले लिखा हुआ है, तो इसको हमने क्वेश्चन 1 में लेट कर लिया। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन पे जाना है। जो सेकंड कंडीशन स्टार्टिंग में ही गिवन है, 1 ईयर एगो, जब 1 ईयर एगो कह रहा है, एगो माने पहले उसका जो एज था वो 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि एगो कह रहा है तो पहली बात तो आपको दोनों में क्या करना है, माइनस करना है, चाहे वो पुत्र की एज हो, चाहे वो सन की एज हो या मैन की एज हो, उसमें से हमने 1 ईयर एगो यानी कि -1 ईयर कर दिया। अब कह रहा है कि अ मैन वाज 8 टाइम्स, मैन यानी कि आदमी क्या है, वो 8 गुना, उसका 8 गुना है किसका, अपने सन का। तो अगर हम सन में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो सन की एज आपकी कितनी है, ये y हमने लिया था, तो y वाले में हमें 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से माइनस करते हैं, यहाँ से हटा करके यहाँ कर देते हैं, तो ये ऑलरेडी से 8 गुना तो पहले से ही था और हमने और इसमें कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, दोनों की इक्वल एज करने के लिए यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करना होगा जो सन होगा। तो x - 1 इज इक्वल टू 8y माइनस का 8, ये आपकी दूसरी इक्वेशन यहाँ पर बनती है। अब देखिए x की वैल्यू है यहाँ पर y स्क्वायर, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें x की जगह पर y स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर -1 इक्वल टू 8y माइनस 8। क्योंकि ये जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सेम हो जाएंगे, तो ये आपका जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो निकल के आएगा। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस का 8 और माइनस माइनस यहाँ +1 हो जाएगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 8y माइनस का 7, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस का 7 आ गया। अब देखिए y स्क्वायर माइनस का 8y, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन निकल के आई है। अब इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 7 × 1 = 7 होता है, तो माइनस का 7y माइनस का y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। y इसमें कॉमन ले लिया तो y -7 और -1 कॉमन ले लिया तो y -7 इज इक्वल टू 0। y -1 और y -7 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 7 होगा। यहाँ से वैल्यू ये आ गई। अब देखिए, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7। हम y की वैल्यू पहले 7 लेते हैं, y की वैल्यू 7 को हमें पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर यानी कि 49। x वैल्यू कितनी आ गई, 49, यानी कि ये किसकी एज है, मैन की एज है 49 ईयर्स, और जो सन की एज है वो होगी 7 ईयर्स। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। अगर हम y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखिए x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये संभव नहीं है कि जो पुत्र है और जो उसका जो मैन है और जो उसका सन है, तो दोनों की एज सेम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर जो 1 है वो वैल्यू इसका वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि ये नॉट वैलिड आंसर है। ये
ये आपका आंसर जो है ना वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 17। द गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। यानी कि एक लड़की है, वो अपनी सिस्टर से दो गुना यानी कि बड़ी है। इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, अपनी बहन से वो 2 गुना बड़ी है। 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज विल बी 160। यानी कि 4 साल बाद, यहाँ पर कह रहा है 4 ईयर हेंस, हेंस मतलब होता है आफ्टर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें प्रेजेंट एज बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट इसको समझना आराम से है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर, या यहाँ पर हर सिस्टर की जगह यहाँ पर गर्ल्स है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए गर्ल्स सिस्टर X ईयर। अब इसके बाद सिमिलरली आपको लेट करना है प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पर लेट नहीं करेंगे, पहले आपको लेट लेट किया है आपने पहले प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल सिस्टर, यानी कि जो गर्ल्स की सिस्टर है उसकी एज हमने X लेट की है। अब ये कह रहा है कि गर्ल्स इज ट्वाइस, ये 2 गुना है अपनी बहन से, तो 2x हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 4 ईयर्स बाद, कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 4 ईयर बाद है तो यहाँ पर दोनों का पहली बात तो प्रोडक्ट करना है, और 4 ईयर बाद है तो 2x + 4, तो दोनों में हमने 4 ऐड कर दिया, और यहाँ पर प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि 160, इनकी दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 160 एज हो जाती है, तब हमें प्रेजेंट एज बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x² + 4x + 4 × 2 = 8x। पहले हमने x का मल्टीप्लाई किया इसमें तो 2x² हो गया, x का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, 4 × 2 = 8x हो गया, और 4 × 4 यहाँ पर आ जाएगा 16 = 160। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² 12x + 16 = 160। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन यहाँ पर लेंगे तो x² + 6x + 8 = 160। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x² + 6x + 8 = 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80, यहाँ पर 80 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x² + 6x, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 8 और माइनस का 80 = 0। x² प्लस का 6x और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 72 = 0। अब हमें 72 का फैक्टर करना है कि 6 जोड़ या घटाना आ जाएगा। तो 12 6 जा कितना होता है 72 होता है, और 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 12x और माइनस का 6x माइनस का 72 = 0। x इसमें कॉमन लेंगे तो x + 12 हो जाएगा, और -6 कॉमन लेंगे तो x + 12 = 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x + 12 और दूसरी आएगी x - 6 = 0। यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे तो x + 12 = 0, x -12 और यहाँ से आ जाएगा x - 6 = 0, तो x = 6। ये 2 वैल्यूज आपकी आई हैं, और एज आपकी माइनस में वैल्यू नहीं होती है, तो एज आपका ये माइनस में जो वैल्यू आया हुआ है उसको नहीं लेंगे। x की वैल्यू आपकी निकल के आई है 6 ईयर्स। तो हमने जो गर्ल्स की एज में यहाँ पर लेट किया हुआ था तो ये आपकी 6 ईयर्स आई है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे गर्ल्स सिस्टर एज = 6 ईयर्स। और जो आपकी प्रेजेंट एज थी गर्ल्स की वो कितनी हो जाएगी 6 × 2 = 12 हो जाएगी। जो गर्ल्स की एज होगी
वो हो जाएगी 6 इंटू 2, क्योंकि 2 गुना थी तो 12 ईयर्स हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा 6 और 12 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेज ऑफ 2 सिस्टर इज 104 एंड डिफरेंस देयर एजेज इज 5, फाइंड देयर एजेज। यानी कि दोनों सिस्टर्स का एज हमें बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो पहली सिस्टर है 1 सिस्टर्स एज x है, और ये जो पहली सिस्टर है इसको मान लेते हैं कि ये बड़ी है, बिगर है। और सिमिलरली दूसरी सिस्टर का मान लेते हैं सेकेंड सिस्टर एज y ईयर है, और ये आपकी स्मॉलर है, वो छोटी है। तो इसमें कह रहा है कि दोनों सिस्टर्स का जो एज का प्रोडक्ट है यानी कि x इंटू वाई वो कितना दिया हुआ है 104 है। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी कंडीशन में दिया हो गया है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, क्योंकि बड़ी वाली में से छोटी वाली का माइनस करेंगे, वो कितना दिया गया है 5 है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 104, x की वैल्यू है 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 104। इसको सॉल्व करेंगे तो 5y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 104 आएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 104 इज इक्वल टू 0। अब 13 8 जो होता है 104, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 13y माइनस 8y और माइनस का 104 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 13 होगा, और माइनस का 8 इसमें कॉमन लेंगे तो y प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। y माइनस 8 यहाँ पर आएगा और y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालेंगे वैल्यू तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 8 होगा, और y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस का 13। ये निगेटिव वैल्यू आई है, इसको आपको नहीं लेना है। y इज इक्वल टू 8 जो आया है उसको पुट करना है, जो हमने पहले इक्वेशन यहाँ पर लेट किया हुआ था, ये x इंटू वाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 104 है, y की वैल्यू यहाँ पर ये x इंटू वाई की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 104, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो यहाँ पर देखिए जो पहली सिस्टर है उसकी एज आई है 13 ईयर्स फर्स्ट वाले के लिए, और जो सेकंड आपकी जो सिस्टर है उसकी जो एज आई है आपकी 8 ईयर्स। तो ये इसके आंसर होंगे। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है, और ये लास्ट लेक्चर है 4.5 का। अब हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक में जंप करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय भारत।